इतना गंवार टाइप का, इतना मूर्ख टाइप का आदमी है ये कि इसको ये समझ नहीं आता है कि जो पार्लियामेंट में पास होकर विधेयक जो बिल बन चुका है उसको ये कूड़ेदान में डाल दे। सवाल तो तेजस्वी जी बहुत चीज पे उठा, पूरे भारत में लागू है, न केवल एक राज्य में, न केवल एक जात के लिए और न केवल एक धर्म के लोगों के लिए। ये खासियत है बीजेपी का। तो उनकी राजनीति माइये बहन के इर्द गिर्द घूम रहा है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। देखा जा रहा है कि अपने घर के पुरुषों के खिलाफ जाकर महिलाएं अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को वोट देती हैं। पहले भाई साहब सरकार बनाइए आप, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में आज बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक होने वाली है और बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह जी की एंट्री यहाँ पे होगी। उससे पहले बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेत्री सुरभि ठाकुर जी हैं। मैम, रक्षा मंत्री बिहार आ रहे हैं, कैसे देखती हैं? जी, रक्षा मंत्री जी का आगमन हो चुका है और हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि इस कार्य समिति की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनको उचित दिशा निर्देश उनके द्वारा प्राप्त होगा। इसके अलावा जो कुछ भी है बैठक में इस पे विस्तृत चर्चा बैठक के बाद हम लोग कर लेंगे। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब बिहार में चुनाव है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बिहार में ही कैंप करेंगे, लगातार आएंगे। तो देखिए बात ये है ना कि बीजेपी जो है ना वो पूरे भारत का पार्टी है, ठीक है। इसका जो कार्य प्रणाली है पूरे भारत में लागू है, न केवल एक राज्य में, न केवल एक जात के लिए और न केवल एक धर्म के लोगों के लिए। ये खासियत है बीजेपी की। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ पे जो स्टार प्रचारक होंगे या जो पार्टी की तरफ से जिनको दायित्व मिलेगा वो बेशक खड़े रहेंगे। अब यहाँ एक परिवार का पार्टी नहीं ना है जी कि चारे को जुम्मा जुम्मा लोग है, वह 4 लोग सब चीज़ देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को नहीं समझ सकते विपक्ष, क्योंकि उन्होंने कभी इसको अपनाया ही नहीं है। पिछले बार तेजस्वी यादव एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो 100 करोड़ खर्च होता है, बिहार की जनता का पैसा होता है वो। और सोचिए कि कितनी बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री, तो कितना 100 करोड़ जो है खर्चा हो गया होगा। तो खर्च पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए सवाल तो तेजस्वी जी बहुत चीज़ पे उठाते हैं। जैसे 2 दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि देश के संविधान के हिसाब से संसद द्वारा पारित, ठीक है, जो चीज़ संसद ने पारित की है, सदन ने पारित की है, उसको कूड़ेदान में डालने का बात करते, तो उनकी बात को क्या सीरियसली लिया जाए, उनके फैक्ट को क्या सीरियसली लिया जाए और उन पे क्या जवाब दिया जाए। महिला सम्मान योजना भी लेके आए हैं, कह रहे हैं माई बहन योजना के तहत हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, तो आप लोग भी लीजिएगा कि नहीं? देखिए बात तो सही कह रहे हैं, काहे कि देखिएगा तो उनकी राजनीति माइये बहन के इर्द गिर्द घूम रहा है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। लेकिन अब बिहार की जो माँ बहनें हैं, अगर उनसे कोई ताल्लुक हो उनका तो वो बात करे। और जहाँ तक रही 2500 रुपए की बात, तो पहले भाई साहब सरकार बनाइए आप, उसके बाद बात करेंगे। ये वो व्यक्ति है जो बाप की लेगेसी पे कूद रहा है, बाप की लेगेसी पे, मतलब इतना गंवार टाइप का, इतना मूर्ख टाइप का आदमी है ये कि इसको ये समझ नहीं आता है कि जो पार्लियामेंट में पास होकर विधेयक जो बिल बन चुका है उसको ये कूड़ेदान में डाल देगा। तो इसकी नीतियों को भी हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और इसका कोई इम्पैक्ट हो तो आप हमको बताइएगा, हमको होता नहीं दिख रहा है। एनडीए के साथ कहा जाता है कि बिहार का महिला वोट बैंक है, लेकिन जो महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है तो महिलाएं तो ट्रांसफर हो जाएगी ना। देखिए अब बहुत बड़ा बात आप पूछे हैं। महिला जो है, ये महिलाओं के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है कि महिला वोटर को प्रलोभन दीजिए और उनको अपने पाले में कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बिहार में क्या है कि महिलाएं भी देखते होंगे, पहले होता था कि एक परिवार का पुरुष जिसको वोट देगा महिलाएं भी उसको वोट देती है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि अपने घर के पुरुषों के खिलाफ जाकर महिलाएं अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को वोट देती हैं। तो ये सब टैबू अब ब्रेक हो चुका है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या आपका ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई है? फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं को पता है कि हम अब बेझिझक अगर रात में बाजार जा सकते हैं। बिहार की महिलाएं बाजार जाती थी पहले, अब जाने लगी हैं। बिहार की महिलाएं बहुत रूप से सशक्त हुई हैं, जो कि पहले नहीं मिला था। चाहे वो टीचर की बात करें, चाहे आप पुलिस भर्ती की बात करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखें, तो अब महिलाओं को सशक्त किया है एनडीए सरकार ने। तो
जाहिर सी बात है कि महिलाएं एनडीए सरकार के साथ हैं। चलिए, सुरभि ठाकुर जी को सुन रहे थे आप। तमाम बातों का जवाब इन्होंने दिया है और तेजस्वी यादव के तमाम सवालों का भी जवाब इन्होंने दिया है। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इतना तो तय है कि महिलाएं जो है अब बिहार की शिक्षित हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं और वे किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं हैं।